हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेशनल अफेयर। मैं कुमार और रिसेंटली देखिए नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है उसने फिर एक नई हिमाकत की है। वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले कालापानी एरिया में जो कि इंडियन टेरिटरी है उसमें सेंसस कंडक्ट कराने की कोशिश कर रहा है। लास्ट ईयर नेपाल गवर्नमेंट ने एक नया मैप इशू किया था। उसमें 3 इंडियन टेरिटरीज को, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधारा को उसने नेपाल का हिस्सा बताया था। और इन्हीं में से कालापानी रीजन के कुछ गाँवों में अब वो सेंसस कंडक्ट करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल में फिलहाल 12th सेंसस का काम चल रहा है जो कि 11 नवंबर को स्टार्ट हुई है और 25 नवंबर को खत्म होगी। सोर्सेज का कहना है कि ये जो नेपाल की सेंसस चल रही है वो इसमें कालापानी रीजन के गुंजी, नबी और कूटी विलेज को भी इंक्लूड करना चाह रहा है। अब ये जो तीनों विलेज हैं ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के कालापानी एरिया में है जो कि इंडियन टेरिटरी है और इंडिया के कंट्रोल में है। अब नेपाल की टीम वहाँ डायरेक्टली सेंसस कंडक्ट करने तो जा नहीं सकती, इसलिए नेपाल का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो सेंसस कंडक्ट करता है वो दूसरे तरीके खोज रहा है ताकि वहाँ पर सेंसस कंडक्ट की जा सके। और इसके लिए नेपाल में सैटेलाइट इमेजेस जैसे तरीकों को यूज़ करने पर विचार हो रहा है। एक तरीका ये भी है कि नेपाल की गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट की गई सेंसस 2011 के आंकड़ों के अनुसार अपने सेंसस डेटा को अपडेट कर ले। देखिए, कालापानी रीजन का नेपाल गवर्नमेंट के पास कोई भी एग्जिस्टिंग सेंसस डेटा नहीं है। हालांकि नेपाल क्लेम करता है कि उसने 1961 में वहां पर सेंसस की थी। अब देखिए, इस तरह की हरकत करके शायद नेपाल ये सोच रहा है कि फ्यूचर में इस सेंसस डेटा को दिखाकर वो इन रीजन पर अपना जो क्लेम है वो और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। लेकिन नेपाल गवर्नमेंट का ये जो स्टेप है ये डेफिनेटली दोनों देशों के बीच में टेंशन क्रिएट करेगा और आपस में जो अच्छे रिलेशन है उन्हें भी स्पॉइल करेगा। अब देखिए, वैसे ये जो डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच में ये काफ़ी पुराना है, लेकिन रिसेंटली ये डिस्प्यूट फिर से उठ खड़ा हुआ जब राजनाथ सिंह जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस रीजन में एक 74 किलोमीटर रोड का इनॉग्रेशन किया था जो लिपुलेख पास तक जाता है। इसके बाद नेपाल गवर्नमेंट ने इसका विरोध किया और कहा कि ये रोड जिस एरिया से पास होता है वो नेपाल की टेरिटरी है। उसके बाद नेपाल की पार्लियामेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए वोट किया जिसके थ्रू उन्होंने नेपाल के मैप को भी अपडेट कर दिया और उसमें कालापानी रीजन को भी इंक्लूड कर लिया गया जो कि इंडियन टेरिटरी है। अब देखिए, आपको याद होगा कि जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक रिवाइज्ड मैप इशू किया था जिसमें न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को दिखाया गया था। इंडियन गवर्नमेंट के इस रिवाइज्ड मैप में भी कालापानी को पिथौरागढ़ का हिस्सा बताया गया था जो कि उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। इस पे भी नेपाल ने प्रोटेस्ट किया था। अब देखिए, इस डिस्प्यूट को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कालापानी एग्जैक्टली पड़ता कहां पर है। कालापानी बिल्कुल ईस्टर्न कॉर्नर है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का। नॉर्थ में इस कालापानी रीजन की जो बाउंड्री है वो तिब्बत को टच करती है और ईस्ट और साउथ में नेपाल को टच करती है। कालापानी रीजन इंडिया, नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन पे है, यानी यहाँ पर तीनों कंट्रीज की जो बाउंड्रीज हैं वो टच करती हैं। ये समुद्र से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर है और काली रिवर के किनारे स्थित है। ये रीजन पूरी तरीके से इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है और इंडिया के कंट्रोल में है, लेकिन नेपाल बार बार हिस्टोरिकल रीजन्स का हवाला देते हुए इस पर क्लेम करता है। अब देखिए, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था तब नेपाल के रूलर्स और ब्रिटिश के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर को लेकर। ये ट्रीटी 1816 में साइन की गई थी और इसे ट्रीटी ऑफ सुगोली कहा जाता है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कुमाऊं और गढ़वाल रीजन और सिक्किम नेपाल का हिस्सा नहीं थे। इस ट्रीटी के आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग नेपाल के राजाओं ने काली रिवर के जो वेस्ट साइड में हिस्सा है उस पर अपना दावा छोड़ दिया था। इसका मतलब ये कि वो इंडियन टेरिटरी में आ गए थे। उसके बदले में जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने काली रिवर के ईस्ट साइड का जो रीजन था उसे नेपाल का हिस्सा माना था और काली रिवर को इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री डिक्लेयर कर दिया था। अब नेपाल का कहना है कि जो काली रिवर का सोर्स ऑफ ओरिजिन है उसके हिसाब से काली रिवर का ईस्ट और वेस्ट रीजन डिसाइड करना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग लिम्पियाधुरा नाम का जो रीजन है उसके पास एक माउंटेन से काली रिवर निकलती है। नेपाल के अकॉर्डिंग उस ऊंचाई से काली रिवर का ओरिजिन काउंट करना चाहिए और उस हिसाब से लिम्पियाधुरा और काला पानी दोनों नेपाल के हिस्से हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि जो बॉर्डर स्टार्ट होता है वो काला पानी रीजन से स्टार्ट होता है और साथ ही कालापानी रिवर के ईस्ट में जो रिज है वो भी इंडियन यूनियन का हिस्सा है। हालांकि इसके बारे में सुगोली ट्रीटी में कुछ भी नहीं दिया गया है। अब इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इन रीजन्स को लेकर वो एक्चुअली काली रिवर के सोर्स ऑफ ओरिजिन को लेकर है। दोनों ही कंट्रीज का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, लेकिन कालापानी रीजन हमेशा से ही इंडिया के कंट्रोल में रहा है और 1962 इंडिया चाइना वॉर के बाद से इंडो तिब्बतन पुलिस उसे कंट्रोल करती है।
तो देखते हैं आने वाले टाइम में इंडिया नेपाल की इस हरकत पर कैसे रिएक्ट करती है और कैसे ये डिस्प्यूट सोल्व होता है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।